Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji and upakhair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud हरियाणा और आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज वेडनेसडे और आज 13 तारीख हो चुकी है जून की और टेम्परेचर अब आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और गर्मी की शिद्दत, ऊपर से लोड शेडिंग, और अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं गर्मी के. आई एम श्योर कि गर्मी की शिद्दत से आप डील करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे कि जिससे गर्मी की शिद्दत का एहसास जरा कम हो सके. वो लोग जो बहुत ज्यादा पानी का इंटेक रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोग स्टिल इस मौसम में भी पानी के इंटेक के हवाले से थोड़े से जरा इग्नोरेंट होते हैं और इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि अगर पानी का इंटेक प्रॉपर तरीके से ना रखा तो जाहिर सी बात है स्वेटिंग आपको होगी. गर्मी बहुत ज्यादा है और लोड शेडिंग का सिलसिला भी बहुत ज्यादा अब तेजी से बढ़ रहा है. पहले एक आध दफा दिन में लाइट जाती थी, अब बार बार लाइट जाती है और इवन जो रात की लाइट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है. अगर आपको सपोज नींद आ गई है और उस वक्त लाइट चली गई है तो दैट मीन के आप तो मतलब उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कोसेंगे इलेक्ट्रिसिटी वालों को. लेकिन उम्मीद है कि आपकी तरफ सूरत हाल बेहतर है. और दूसरा ये कि कुछ खानों में ऐसा आप तब्दीली का जो मामला है वो रख रहे होंगे. सैलड्स का इस्तेमाल ज्यादा अगर आप करें तो भी आप बेहतर फील करते हैं. डिफरेंट तरह की चटनियां बनती हैं, चूंकि मैंगो सीजन है, आम की चटनी है, आम का जूस है, आम के हवाले से तरह तरह की चीजें आप बना सकते हैं. सो कोशिश करें जो सीजनल फ्रूट होता है उसका इस्तेमाल लाजमी रखें. और बाकी ये है कि पानी दबा के पिएं, काफी अफाका होगा आपको. सो फिलहाल प्रोग्राम का स्टार्ट करने जा रही हूँ विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, बायपर के बारे में बात करें तो बलोचिस्तान कोस्टल बेल्ट put on high alert, और in fact, government of Balochistan has declared a high alert in the coastal areas of the province as cyclone Biparjoy continues to grow in the Arabian Sea and near Makran. Belt 144 का जो section है वो declare किया गया है in the coastal belt on the directives of Chief Minister Mir अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो. और जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लीव्स जो है वो उनको कैंसिल कर दिया गया है ताकि इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके. सो हाई अलर्ट पे है डेफिनेटली. सो अगर बात करते हैं इस समुद्री तूफान बायपरजॉय के हवाले से, गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब इसका रुख है और अब ये कराची के जनूब से 470 किलोमीटर दूरी पर है. सो महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान बायपरजॉय से मुताल्लिक नई जो अपडेट्स जारी की हैं जिसके मुताबिक गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान समुद्री तूफान का रुख शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब हुआ है और अब ये कराची के जनूब से 470 किलोमीटर जबकि ठट्ठा के जनूब से 460 किलोमीटर की दूरी पर है. सो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज अहमद ने बताया कि तूफान के जो इर्द गिर्द हवाएं हैं वो 140 से 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और वहां लहरों की ऊंचाई 30 फुट तक है. और गुज़श्ता 72 घंटों से समुद्री तूफान शुमाल की जानिब बढ़ रहा है. और महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान 15 जून को दोपहर कैटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से गुजरेगा और कल सुबह तक तूफान मजीद शुमाल और शुमाल मशरिक की जानिब रुख कर सकता है. सो समुद्री तूफान के टकराने के बायस हवाएं 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी. कराची में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तूफान के बायस बदीन, थरपाकर और मीरपुर खास में शदीद बारिशें होंगी. ये तो कल हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि कराची में कुछ 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला बहुत ज्यादा है और बारिशों का इम्कान बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मुतल्लिका जो इजला में आंधी भी चलने का इम्कान प्रेडिक्ट हुआ है.
ऑलराइट, सो उम्मीद है इस हवाले से आप काफी हद तक अपडेटेड होंगे और जहां जहां मुमकिन हो सकेगा आप कोशिश करेंगे कि सेफ्टी को मेक श्योर करें. और चूंकि जो कोस्टल एरिया है, जो जो इफेक्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे, बट वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सो उम्मीद है जो भी लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड हैं इस हवाले से, चाहे लॉ एनफोर्समेंट्स हो या कुछ एजेंसीज हो, तो वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे सकें ताकि अवाम जो है वो किसी भी तरह की परेशानी में ना आए. ऑलराइट, सो जनाब 11:22 ऑन द डायल. फिलहाल कुछ जबरदस्त म्यूजिक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, एक बार फिर से खुशामदीद जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है 107.4. थैंक यू सो मच. बाय द वे, फीडबैक आप पहुंचा सकते हैं अपना 4471 पर, या इसके अलावा आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ISHAMALIK ऑफिशियल. और इनफैक्ट अभी हम बाइपर जॉय के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके पेश नजर पंजाब में भी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं, क्योंकि समुद्री तूफान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है. डिटेल में मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुकी हूं. और NDMA का कहना है कि 13 ta 17 जून माहीगीर सयाह समंदर का रुख करने में एहतियात बरतें. जाहिर सी बात है, जब सिचुएशन इतनी ज्यादा हाई अलर्ट पे होगी तो हर तरह से जो भी हम सेफ्टी मेजर्स को मेक श्योर करें वो बेहतर रहेगा. सो समुद्री तूफान और आंधी और तूफानी बारिश के पेश नजर PDMA पंजाब ने भी अलर्ट चूंकि जारी कर दिया है और पंजाब के तमाम इदारों और ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है, जिसके बाद सूबाई कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं. सो उम्मीद है कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल रहेगी और किसी भी तरह का कोई खतरा जो है वो, जो कि हाई अलर्ट में जाहिर सी बात है चीजें क्यों आती हैं, इसी वजह से कि जब सिचुएशन जरा वर्स्ट हो. सो उम्मीद है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी. सो जनाब, आज़मीन हज के हवाले से हम बात करें तो हज पर जाने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए अहम खबर अनाउंस हो चुकी है. और ये अहम खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मक्का मुकरमा में आज़मीन हज के लिए कुर्बानी के जानवरों के कूपन की फरोख्त का आगाज कर दिया है. सो आज़मीन 720 रियाल जमा कराकर कुर्बानी का टोकन हासिल कर सकते हैं. सो अगर डिटेल मजीद आपके साथ शेयर करूं तो हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी बैंक के ताउन से आज़मीन हज के लिए कुर्बानी का इंतजाम कर लिया है. इस दफा वैसे ये चीज डिसाइडेड थी कि आज़मीन हज के लिए स्पेशली पाकिस्तान से जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, हज की सादत उनको मिल रही है, सो वो काफी सहूलतें उनको मिलने का इम्कान है. सो ये भी कहा जा रहा है कि 720 रियाल अगर आप जमा कराएंगे तो आपको टोकन मिल जाएगा. और कुर्बानी का जो टोकन है वो उनकी रिहाइश गाह के करीब कायम बूथ या मोबाइल वैन से उनको मिलेगा. और टोकन के साथ कुर्बानी का मामला थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि टोकन के वक्त कुर्बानी का वक्त बताया जाएगा आपको, और कुर्बानी के बाद हुज्जाज जो है वो हल्की रस्म के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें बाल मुंडवाना या तराशना वगैरह शामिल है. सो जाहिर सी बात है हज के वक्त पे बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं. तो इस सिचुएशन में अगर आसानी हो तो क्या ही मतलब मजे की बात है. आई होप के आज़मीन जो है वो काफी हद तक इस सहूलत को मेक श्योर करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान का ये जो ताउन है स्पेशली कुर्बानी को लेकर इसको अप्रिशिएट करेंगे. वेल जनाब, इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, बल्कि I'll play a couple of songs. इसके बाद कमर्शियल ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
Alright, welcome back once again. Well जनाब, बहुत सारे लोग जो है वो sometimes आपको देखने को मिलते हैं कि वो बहुत सारे लोगों की टीसियां करते हैं, बहुत सारे लोगों की आवभगत करते हैं जस्ट इसलिए कि शायद उनकी आवभगत करने के साथ उनको इसका कोई एडवांटेज मिल जाए, मे बी ऑफिस में या मे बी उनकी पर्सनल लाइफ में, या उनकी इससे इज्जत बढ़ जाए. बट एक्चुअली हम तब अपने आप के साथ ही गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि ना तो लोगों के हाथ में है आपका रिस्क और ना ही आप को इज्जत देना, क्योंकि अल्लाह की जात अगर किसी को इज्जत देती है तो उस इज्जत को कोई छीन नहीं सकता, और ना ही उस रिस्क को जब आपके हिस्से में लिखा हुआ रिस्क आपको मिलता है और उसमें फरावानी हो. और जाहिर सी बात है, जब आप अल्लाह के साथ अपने मामलात को सीधा कर लेते हैं ना, तो आपकी हर चीज स्मूथ हो जाती है. और वैसे भी कुछ लोगों को लगता है कि यार वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती. थोड़ा सा अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के जरा देखने की जरूरत है कि हमारी तरफ से ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं. वैसे भी जब हम अपना आप, अपना यकीन, अपना तवक्कल, कल भी मैंने इस बारे में बात की थी कि अगर आपका तवक्कल पुख्ता है, आपका यकीन पुख्ता है, तो आप के साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसको आप डील ना कर सकें. सो बेहतर है कि अपने यकीन को डगमगाने ना दें और लोगों को खुश करने की बिला वजह कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान से खुश नहीं रह सकता. आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, मतलब ताली वैसे दोनों हाथों से बजती है. आप एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार राजी कर लिया जाए, खुश कर लिया जाए, बट आगे से अगर आपको रिस्पांस जीरो मिले तो उस खुश करने का जो एक मामला है उसको करने की क्या जरूरत पड़ी है. मतलब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप का उनके साथ रिश्ता जो है वो बेहतर हो सके या उनके साथ मामलात बेहतर हो सके. अगर उन्होंने आपके साथ मामलात बेहतर रखने हैं तो उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव होगा, वो भी आपको उतनी ही इज्जत देंगे जितनी कि आप उनको इज्जत देते हैं. सो इज्जत का मामला भी दोनों तरफ से ही होता है, दो तरफा ही होता है. बट एक्चुअली हम लोग शायद ये जो इज्जत का मामला इस चीज से मशरूत कर लेते हैं कि हम अगर गिविंग है तो बस हमें गिविंग ही रहना है, ना कि इस चीज को देखना है कि अगर अगला बंदा कुछ नहीं कर रहा तो फिर हमारे गिविंग का क्या फायदा, मतलब हमें उसका कितने नफलों का सवाब मिल रहा है. बहरहाल यहाँ पे तो मतलब हजरत अली का भी एक फरमान है कि लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि जिल्लत और इज्जत और रिस्क स्पेशली ये अल्लाह के हाथ में है. लोग आप का मतलब एक नवाला भी जो है वो आपके मुंह में ना जाने दें अगर उनके इख्तियार में हो. सो बेहतर है कि अपने जो भी मामलात हैं उनको सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी ज्यादती नहीं हो सकती. अगर आप सही हैं, आपका रास्ता सही है, आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, अगर आप किसी को लेकर कंसर्न है बट अगला बंदा उतना कंसर्न शो नहीं करवा रहा, दैट मीन कि उसमें यार कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं है. अपने आप को कोसना बंद कर दे, अपने आप को कोसना छोड़ दें, क्योंकि समटाइम हमारा डाउनफॉल तभी होता है जब हम अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को इल्जाम देते हैं कि यार मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, शायद मेरी ही वजह से हुआ होगा, मे बी मुझे पता नहीं चला. ऐसा तब हम करते हैं कि जब हम किसी के साथ बहुत डीपली चलते हैं, बहुत ज्यादा अपना समझ के चलते हैं. अगर अगले बंदे को कदर नहीं है, अगले बंदे को आपका पास ही नहीं है, तो फिर आपको भी कोई पास नहीं होना चाहिए. लेकिन जो लोग अनकंडीशनल होते हैं वो कभी भी मेरा ख्याल है कि इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. बहरहाल जिंदगी में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, बट दुआ करनी चाहिए अपने लिए, लोगों के लिए भी, बट अपने लिए खास तौर पर इस मामले में कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से आपका राब्ता रखे जो आपके लिए फायदेमंद हो. फायदेमंद इन अ वे कि आपसे कोई फायदा ना उठा सके, अनकंडीशनली आपके साथ रह सके और आपकी बातों को समझ सकें, आपके प्यार को समझ सकें, आपके होने को समझ सकें कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो किस वजह से है.
सो कभी कुछ लोग अपने आप को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए ना दूसरों को गलत कह देते हैं, दूसरों को इल्जाम दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को बड़े जिम्मा समझें कि उनकी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, बात अगले बंदे की तरफ से बिगड़ी है, बात अगले बंदे ने खराब की है. सो ऐसे लोगों के बारे में नो कमेंट्स. सो फिलहाल के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और बल्कि इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, देन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, उन सभी लोगों को खुशामदीद जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. सो प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, सो बाय द वे आपका मेरा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और चाहे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. लेकिन कुछ लोग जो शो मिस कर जाते हैं, सो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा एफएम का, उसको सब्सक्राइब करके हमारे जितने भी शोज अपलोड होते हैं उनको आप देख सकते हैं. सो जनाब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बात करें तो शिकस्त के साथ जुर्माना भी, तमाम भारतीय क्रिकेटर्स मैच फीस से भी महरूम. ओके, सो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम पर भारी जुर्माना आयद किया गया. सो इसके बाद अब भारतीय टीम को पूरी फीस जो है वो मैच की वो जुर्माने समेत देनी होगी और उससे महरूम होना पड़ेगा. ओके, सो इसके अलावा आज का जो दिन है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब, उनकी आज बरसी है, और उनके बारे में मतलब जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने एरा में बहुत बेहतरीन काम किया, और उनका काम आज भी लोग एक इंस्टीट्यूट की तरह समझते हैं. सो उनको चूंकि अपने मद्दाहों से बिछड़े हुए 11 बरस बीत चुके हैं, और उन्होंने तकरीबन 25,000 से ज्यादा गीत और गजलें गाकर बरसगीर पाको हिंद में करोड़ों दिलों के ऊपर राज किया, और अपनी जो फनी खिदमत है उनके एतराफ में उन्हें हुकूमत की तरफ से तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाजात जो है उनसे नवाजा गया. मेहदी हसन ने 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान में मारूफ मौसीकी की जो घराना है उसमें आंख खोली, और 1935 में सिर्फ 8 साल की उम्र में गुलकारी के मैदान में कदम रखा. मतलब 8 साल की एज क्या होती है, बच्चे को समझ में ही नहीं होता कि उसको आगे चल के क्या करना है, बट ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है. अल्लाह ताला जिन बंदों को चूज कर लेता है, जिन लोगों को चूज कर लेता है, सो उन्हीं के हिस्से में इस तरह के मामलात होते हैं. सो क़याम पाकिस्तान के बाद 20 साल मेहदी हसन अहले खाना के साथ पाकिस्तान आए, और पंजाब के शहर चीचावतनी में मेहनत मजदूरी के तौर पर साइकिलें मुरम्मत करके काम शुरू किया. मतलब इस बात से ये हम नतीजा निकाल सकते हैं कि कोई भी जितना बड़ा मर्जी नाम हो, उसकी स्ट्रगल जरूर होती है, वो स्ट्रगल पीरियड से गुजर के ही निखर के सामने आता है. लोग ये कह देते हैं फलाने बंदे को क्या पता स्ट्रगल क्या होती है. स्ट्रगल का मतलब ये तो नहीं कि अगर आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है, अगला बंदा स्ट्रगल फ्री लाइफ गुजार रहा है. बहुत कम लोग होते हैं जो सोने का नवाला लेके पैदा होते हैं या चांदी के चम्मच में खाते हैं, बट वो लोग जो अपनी स्ट्रगल को सामने रखते हुए दूसरों की स्ट्रगल के ऊपर सवाल उठाते हैं कि अगले बंदे को क्या पता उसकी क्या स्ट्रगल है. स्ट्रगल तो हमारी है, हमने सही स्ट्रगल देखी है. देखे मतलब एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया में राज किया, अपने फन को मनवाया, और उन्होंने बेतहाशा लोगों को म्यूजिक सिखाया, और उन्होंने बेतहाशा काम किया. हुकूमत ने उनके काम को एक्नॉलेज किया, मुतअद्दिद अवार्ड्स उनको दिए गए, और एक मौसीकी का जो मौसीकी की फील्ड है या म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारे घराने हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, बट
उन्होंने एक ऐसे घराने में जरूर आंख खोली, बट उनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी. आप देखें कि साइकिलें मुरम्मत की उन्होंने, और ट्रैक्टर वगैरह के जो मैकेनिक होते हैं उसका भी उन्होंने काम किया. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि जिंदगी में कभी भी कुछ करना है तो मेहनत बहुत जरूरी है. सो 13 जून 2012 को वो अब्दी नींद सो गए. अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए. 13 तारीख वैसे भी बहुत खतरनाक तारीख है. मतलब मुझे 13 तारीख को लेके बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ को लेके भी बहुत ज्यादा रिकॉल होती हैं. सो 13 तारीख इस हवाले से भी मैं समझती हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि उस्ताद मेहदी हसन जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लिए आसानी का मामला पैदा करे. ओके जनाब, इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. मैं चाहूंगी कि उनकी कोई बहुत बेहतरीन गजल आपके लिए प्ले करूं एट द एंड ऑफ द शो. फिलहाल एक और ट्रैक. Oh yes, more music, let's stand to. Welcome back once again. Well, उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे. स्टार्ट तो आपका आई एम श्योर अच्छे से हुआ ही होगा, लेकिन कभी कभी कुछ दिन इतने बेहतरीन नहीं होते, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन. हर चीज जो है वो अपने वक्त पे होती है. कभी कुछ बहुत अच्छा होता है, कभी कुछ बहुत अच्छा नहीं भी होता, लेकिन उस सिचुएशन में ट्रस्ट मी, आप हिम्मत मत हारिए. अच्छा वक्त जरूर आता है. जैसे रात के बाद दिन आता है ना, तो अच्छा वक्त भी बुरे के बाद जरूर आता है. सो इंशाल्लाह आपके लिए सब बेहतरीन हो. आज का दिन आपका ब्लेसिंग से भरपूर हो. बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मेरी मुलाकात आपके साथ होगी अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाई पमान. This is Mira FM 107.4.